शब्द से ही विवाद पैदा हुआ है। लेकिन मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि किसी के एक वचन को पकड़ के किसी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किसी के पूरे चरित्र का अनुमान नहीं लगा सकते। उनके और भी श्लोक हैं, मैं लेके आया हूं, जिसमें वो स्त्रियों को बहुत सम्मान देते हैं। एक उनका और रचना है जिसमें वो कहते हैं, जननी सम जानही पर नारी, धन पराव विस्त विष भारी। वो कह रहे हैं कि पराई स्त्री को भी अपनी माता के समान समझना चाहिए। हर स्त्री जो जननी है अर्थात जो माता है, उसे अपनी माता के समान समझना चाहिए किसी भी स्त्री को, और दूसरे को धन को विष समान समझना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे तुलसीदास कितना सम्मान देते हैं स्त्रियों को, और वहां पे आप कह रहे हैं को स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, तुलसीदास जी का बिल्कुल भी स्वभाव नहीं है अपमान का। तुलसीदास जी स्त्रियों का क्यों सम्मान करेंगे? वो तो रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखते हैं जिसमें सीता जी का चरित्र है, तो फिर सीता जी को भी अपमान करते वो, लेकिन क्यों नहीं किए? सीता जी भी तो स्त्री हैं, उनका तो अपमान नहीं करते। तो तुलसीदास जी का स्वभाव और उनके कहने का अर्थ स्त्रियों का अपमान नहीं है, उनको अनुशासित रखना, देखभाल रखना। अगर आप अपने घर में बगीचा भी लगा देते हैं, अगर उसका ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तो बगीचा उजड़ जाएगा, सारे फूल मुरझा जाएंगे, तो उन्हें देखभाल करना पड़ता है। एक और है तुलसीदास जी का लाइन कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। यहाँ पे स्त्री को एक महत्वपूर्ण सहारा मानते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परख संकट काल में होती है, वो आपके साथ खड़े हैं या नहीं। यहाँ पे तो स्त्री को एक सहारे के रूप में मानते हैं, और वहाँ पे तो आप अर्थ निकाल दिए को कह रहे हैं कि स्त्री किसी की जा रही हो तो घूर के देखो। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि बातें सुनने में बिल्कुल ठीक थी, बहुत क्रांतिकारी लगती है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, कि कोई स्त्री बाहर से जा रही है, किसी की भी बहन हो, बेटी हो, बहू हो, और उसको ताड़ो, तो ये बात कहाँ तक उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुलसीदास जी का ये अर्थ भी नहीं है। अर्थ तो हम अपने मन से निकाल लेते हैं। मैंने सुना था कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बस में यात्रा कर रहा था, लेकिन बिना टिकट के था, टिकट था नहीं। जब टिकट वाला आया तो उससे पूछा कि लाओ मुल्ला नसरुद्दीन टिकट लाओ, कहाँ जाना है? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मेरे पास तो टिकट नहीं है। टिकट वाला बहुत परेशान हुआ कि तुम्हारे सामने तख्ती लगा है कि बिना टिकट के बस में बैठना अपराध है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इसीलिए तो मैं कब से खड़ा हूं, बैठना अपराध है, खड़ा होना तो नहीं है। आपने कहीं लिखा? आप तो लिखे हैं कि बिना टिकट के बस में बैठना अपराध है, इसलिए तो मैं खड़ा हूं, बैठने की बात ही नहीं। तो क्या